अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारी ख़वातीन ने, बहनों ने, बेटियों ने प्लस कुछ मर्दों ने भी फरमाया कि हमें थायराइडिज्म है। ठीक है ना। थायराइडिज्म में दो चीज़ें आपके पास होती हैं, या तो हाइपोथायराइड होता है या हाइपरथायराइड होता है। ठीक है ना। है मजमूई तौर पर ये गले का मसला। ठीक है। मसला ये है कि कोई फरमाते हैं कि हम 20 साल से गोलियां खा रहे हैं, कोई बोलता हम 13 साल से खा रहे हैं, कोई बोला 50 साल से खा रहे हैं, हम हमेशा दवाई खा रहे हैं। जनाब जान नहीं छूट रही। भाई जान कैसे छूटेगी भाई साहब। ठीक है। तो जान छुटाने वाली बात करें। ठीक है ना। बजाय ये कि दवा खा रहे हैं। और जनाब थायराइडिज्म कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वज़न बढ़ा देगा, सुस्त कर देगा, काहिल कर देगा, कामचोर कर देगा, फोबियाज दे देगा, और फिर जनाब अली हार्मोनल सिस्टम तबाह कर देगा, इतना मोटा घपलू हमटी डमटी कर देगा आपको। और जनाब अली सर्दी ज़्यादा लगेगी, कभी गर्मी ज़्यादा लगेगी, हसासियत जो है जिस्म की, महसूसात की बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है ना। और आप अजीब से हो जाते हो थोड़े से। दूसरी बात यह है कि जनाब अली हर चीज़ खाने पीने में, थायराइडिज्म वाले को बोलो 1 चम्मच शोरबा पी लो देसी मुर्गी की यखनी, वो नहीं पी सकेगा। ठीक है ना। तो मसला क्या हुआ कि मसले का हल जो है ये नहीं है कि आप जनाब अली डेली एक गोली खा रहे हैं और 20 साल से खा रहे हैं, तो मसले से तो नहीं निकल रहे हो ना। मसले से निकलना ज़रूरी है। ठीक है। और हमारे हर्बल आयुर्वेदा में इसकी दवाएं हैं, इलाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो मेरी जितनी बहनें बेटियाँ हैं वो दुनिया में, उनका सबका मसला हल होना चाहिए, सबकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। ठीक है। मैं उनकी वजह से ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता हूँ, क्योंकि बाहर वाले जनाब इतने आसान नहीं होता उनको इलाज का असूल आम तौर पर, और अपनी मर्ज़ी का इलाज नहीं करवा पाते। वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उनको चलना पड़ता है, वो लंबा चौड़ा 20 साल दवाएं खाओ, 40 साल दवाएं खाओ। इसके लिए समझ लीजिए कि थायराइडिज्म जब भी आपको होता है, वो जनाब हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है। एक काम आप तो चंद दिन कर लीजिए, चंद दिन एक काम कर लीजिए कि एक चाय का चम्मच भर के आटा ले लीजिए। ठीक है। एक चाय का चम्मच भर के हल्दी ले लीजिए, एक चुटकी उसमें नमक मिला लीजिए। ठीक है। इसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट मर्जी आप इसका गर्म पानी में बना लें, मर्जी गर्म सरसों तेल में बना लें, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे। ठीक है ना। और कोई पुराना सा कपड़ा पहन के, यानी कि नया जोड़ा आपका ख़राब ना हो, ये पेस्ट लगा लें पूरी गर्दन पे, गले पे, हलक पे लगा के कोई नरम सा कपड़ा बांध लें 2 घंटे तक। उसके बाद आपने नहा लेना है, यानी कि कोशिश करें कि नहाने से पहले ये काम कर लिया जाए। ठीक है जी। तो चंद दिन आप ये कर लेंगे, चंद दिन बेटा, ज़्यादा तो नहीं बोला, चंद दिन, तो आपका 50% मर्ज इससे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। कहाँ 20 साल से गोलियाँ खा रहे थे, सही ना। मेन क्या लिया आपने, आटा लिया, हल्दी ली 1-1 चम्मच, और 1 चुटकी नमक, कोई सा भी जो भी आपको मिला, पिंक सॉल्ट मिल गया, काला नमक मिल गया, सफ़ेद नमक मिल गया, कोई भी मिल गया, वो आपने मिक्स करके गर्म पानी में या नीम गर्म सरसों तेल में आपने इसका मिक्स करके गले में अच्छी तरह लगाया और कपड़ा लपेट दिया, पट्टी बांध दी 2 घंटे के लिए। ठीक है जी। तो यकीन कीजिए कि ये मसला आपका वाक़अतन हल होना शुरू हो जाता है और आप बेहतरी में आने शुरू हो जाते हो। ठीक है। ये तो हो गई एक बात खारजी एतबार से ना। दाखिली एतबार से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपने जितना भी जंक फूड है, जितना भी बाजारी खाना है, ये सारे का सारा बंद करना है, आराम करना है टोटल। ठीक है। उसके बाद ठंडा पानी पक्का आराम, पक्का बंद टोटल। सादा पानी पीते पिए, नहीं तो फिर अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो ये दवाएं 20 साल तक खाते रहो। ठीक है। सादा पानी पीना है आपने। ठीक है। और सुबह निहार मुँह कोशिश कर लें, सुबह निहार मुँह और शाम के टाइम 2 टाइम। ठीक है ना। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक। ठीक है ना। इन दोनों को गर्म पानी में डाल के आपने गरारा करना है, गरारा करके फेंक देना है इसको, लेकिन गरारा डेली करना है। कब तक, जब तक आप ठीक ना हो जाओ। 15 दिन लगे या 20 दिन लगे आपको। ठीक है। यकीन कीजिए कि आप ठीक होने पर आना शुरू हो जाते हो। ठीक है। जहाँ इतनी सी बात हो गई, वहाँ एक छोटा सा काम और है। ठीक है। वो काम क्या है कि जहाँ आपने जंक फूड बंद किया, बाजारी खाने बंद किए, वहाँ आपने जनाब अली सफ़ेद चावल भी बंद करना है आपने। ठीक है। चंद दिन का परहेज है ना, चंद दिन का इलाज है। मेरे को 20 साल तो नहीं आपको पाबंदी करवा रहा, परहेज करवा रहा, चंद दिन। ठीक है ना। वहाँ आपने चावल भी बंद करने, दूध भी बंद करना है बिल्कुल टोटल, आइसक्रीम भी बंद करनी है टोटल, कस्टर्ड भी बंद करना है टोटल। ठीक है।
कोई बहुत ही आदी है दूध का, बोलता है दूध के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, फलाना ढिमाका ये वो, तो ठीक है फिर दूध पी ले। अब दूध पीते वक्त या तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं, हल्दी जो पंसारी की ली हुई हो, पंसारी से आपने अपने सामने पिसवा के ली हो, वो हल्दी कह रहा हूँ जो वैसे मिल रही है मिर्च मसालों की, वो वाली नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, हल्दी पंसारी से ली हुई हो आपने। और या तो उसमें फिर एक चुटकी दालचीनी पाउडर। अब ये आप देखिए कि आपको दोनों में से क्या मैच होता है, क्या मैनेज होता है, क्या बॉडी किस चीज़ को पसंद करती है। तो आपने इंतखाब करना है कि आपने हल्दी की चुटकी दूध में मिला के पीनी है या आपने जनाब वाली दालचीनी पाउडर की चुटकी मिला के पीनी है। डायरेक्ट दूध नहीं पीना, ठीक है जी। दूध डायरेक्ट पीना है तो फिर दूध बन, खीर बन, आइसक्रीम बन, कस्टर्ड बन, पुडिंग बन, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने बंद करनी है और लगाना आपने सिर्फ वो है। यकीन कीजिए कि थायराइडिज्म आपका कोई भी हो, क्या हाइपो क्या हाइपर, ठीक है, दोनों के दोनों ठीक होंगे इंशाल्लाह। और गरारे का एहतमाम आपने ज़रूर करना है, हर हाल में करना है, ठीक है ना। गरारे में भी कोई मुश्किल चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, आसान तरीन चीज़ बात करता हूँ, आसान तरीन चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा, कि आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में हो चीज़ आपको दस्तयाब हो जाए, ठीक है। मैं जो एक चुटकी हल्दी एक चुटकी नमक लिया, आपने गर्म पानी में डाला, उसको हल किया और थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर गरारा करके फेंकते गए, थोड़ा थोड़ा डालते गए, गरारा करते गए, फेंकते गए, ठीक है। ये चंद दिन करना है आपको, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप में से जो अफराद चाहते हो कि मैं ज़रा सा जल्दी ठीक हो जाऊं, भाई मैं महीना भी नहीं लगाऊं, मुझे 3 हफ्ते भी ना लगे, मेरी तो शादी होने वाली है 2 हफ्ते बाद, ठीक है ना आपकी, ठीक है। तो अगर आपकी शादी होने वाली है 2 हफ्ते बाद और ये थायराइड जल्द से जल्द ख़त्म करना है, वरना ये थायराइडिज्म आगे जाके पीसीओज में भी काउंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिए ये थायराइडिज्म जो है आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी कर देता है, आपको या तो भूख बहुत लगा देता है या भूख से ही जान छुड़ा देता है, ठीक है ना। अजीब से कभी कभी मोटा भद्दा भी कर देता है, ठीक है ना, कभी गला बाहर ले आता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए जो एक आसान सा तरीका, एक काम छोटा सा फिर और कर लीजिए, ताकि आप चाहते हो कि जनाब कुछ ऐसा हो जाए कि हफ्ता 1.5 हफ्ता 10 दिन में मेरी जान छूट जाए, ठीक है ना। तो फिर सुबह और दोपहर को तो आपने गरारा किया, सुबह या शाम को आपने गरारा किया हल्दी और नमक का। रात को एक काम कर लीजिएगा, बड़े दिल से कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक तारा मीरा का तेल होता है, उसको कड़वा तेल भी कहते हैं, कड़वा तेल आधा पाव ले लीजिए, उसमें एक बड़ा चम्मच अजवाइन डाल के इतना पकाइए कि सारी अजवाइन जल के काली राख हो जाए। इसको छान के रखिए और रात को लगाइए, इसको अपने गले पे मालिश कीजिए, यहाँ भी वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी, ठीक है ना। यकीन कीजिए अल्लाह मायूस नहीं करेगा। अगर मेरी छोटी सी आपने रिक्वेस्ट पर अमल कर लिया तो इस गन बला से अल्लाह जान छुड़ा देगा। हाइपर थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, थायराइडिज्म की कोई भी चीज़ हो, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। करके देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।